हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 17 तारीख और ये जो व्लॉग है ये है संडे का, यानी 16 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो संडे को आप सभी जानते हैं कि कितना काम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो बच्चों की छुट्टी होती है, दूसरा बच्चों की फरमाइश से भी कभी कुछ बना दो कभी कुछ कर दो। तो सारे काम फिर ले ये होता है ना कि बच्चे सुबह ही अगर स्कूल चले जाएँ ना तो आधा काम निबट जाता है, लेकिन बच्चे भी थोड़ा आधे 1 घंटे लेट सो के जगते हैं, तो उसी हिसाब से फिर काम भी थोड़ा लेट होता है। तो ये मेरे रूम की वीडियो है। मैंने अपना रूम बहुत कम आपके साथ शेयर करा है। कम क्या, मैंने शेयर करा ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम अपने रूम की मतलब वीडियो बना रही हूँ। आपको मैंने बताया ही था कि मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो वो अधिकतर सोए हुए रहते हैं। तो आज संडे था तो बच्चे पापा के साथ चले गए थे बाहर, कुछ सामान लेने, खाने-पीने चीज़ लेने के लिए चले गए थे। तो सुबह झाड़ू लग गई थी, झाड़ू लगाने के बाद मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, लेकिन बच्चे पता है ना कभी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो काम मतलब किचन का बढ़ ही जाता है। वैसे मैंने एक बार पूरा किचन साफ़ कर दिया था। तो बच्चे चले गए थे बाहर अपने पापा के साथ, तो फिर मैंने फटाफट सारे मतलब घर की झाड़ू-पोछा जो भी था, झाड़ू सुबह ही लग गई थी सॉरी, जो पोछा रह गया था, फिर मैंने पूरे घर का जल्दी से फटाफट पोछा लगाया। और ये पोछा लगाते हुए फिर मैं आ गई थी ये किचन की तरफ, और ये देखिए दोनों बच्चे भी आ गए हैं और ये जो इनके पापा हैं वो बाहर चौक में ही बैठ गए थे। तो यहाँ का काम मैंने जल्दी से निपटाया, फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। तो किचन का भी काम मेरा पड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया ही है कि बच्चे मतलब कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ माँग रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ऐसे ही काम बढ़ गया था। तो ये देखिए पंखा चला के मैंने जल्दी सुखा दिया, फिर आ गई थी मैं किचन में। जो पायदान बिछाने थे वो बिछाकर फिर मैं अपने किचन में आ गई थी। किचन में जो सुबह के बर्तन थे ना मजे हुए, वो मैंने फिर फटाफट पहले तो वो बर्तन लगाए, जो मतलब ये टोकरा होता है बर्तनों का, इसे खाली किया। और इसे खाली करने के बाद फिर जो थोड़े बहुत गिलास कटोरी जो भी इन बच्चों के थे, फिर वो माँजे। और फटाफट मैंने ये काम निपटाया, क्योंकि आज मुझे कीर्तन में भी जाना है। और एक तो संडे का दिन, ऊपर से रात को ही खबर आई थी कि पड़ोस में कीर्तन है। अब उनको हम पड़ोसी तो नहीं कहेंगे, वो हमारे रिलेटिव हैं। तो उनके यहाँ से कीर्तन की खबर आ गई थी कि कल रात को ही वो दीदी बोलने आई थी कि नेहा कल आ जाना, कीर्तन है। तो 2 बजे का कीर्तन का टाइम है, वही 2 से ढाई, तो मंडली आते-आते मतलब दरबार लगाते हुए थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो वही 2:30 बजे तक का मैं सोच के बैठी थी कि 2:30 बजे तक ही मैं जाऊँगी। और ये फटाफट फिर मैंने जो स्लैब है पूरा किचन साफ़ करके, साफ़ तो था ही, बस ये है कि लास्ट टाइम में जब नहाने से पहले थोड़ा बहुत होता है ना काम, तो वो निपटाना रहता है। तो मैंने सबसे पहले तो फटाफट अपना किचन की जो भी क्लीनिंग थी वो करी, और वो उसको करने के बाद फिर जो बर्तन थे, आपको पता है कि बर्तन सारे बस गिलास कटोरी ये ही निकल रहे थे, कोई ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं थे। तो बस बर्तनों को मांजकर फिर जो मेरा रोज़ का रूटीन है कि इस तरीके से टाइल्स सामने की साफ़ कर देना और नल को साफ़ कर देना, मैंने फिर इसको भी मैं रोज़ ही मांजती हूँ। अगर एक दिन ना मांजूँ ना तो बड़ा गंदा लगता है, तो बहुत अपने आप को ऐसा लगता है कि आज किचन में मैंने सफाई नहीं की। तो ये मेरे रोज़ डेली रूटीन के मतलब काम होते हैं। तो किचन में मैं रोज़ इसी तरीके से सफाई करके एक बार निपटा देती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मारने में और जो ये कहते हैं सिंक धोने में बिल्कुल भी 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2-3 मिनट में पूरा किचन साफ़ हो जाता है, जो ये मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ। लेकिन बस इससे ये है कि हमारा किचन ना साफ़-सुथरा दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को भी कि हाँ, अब किचन का सारा काम हो गया। तो एक बार तो मैं मॉर्निंग में तो इस तरीके से नहाने से पहले ज़रूर चमका देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के नहा लूँ। लेकिन सुबह को पता है क्या है, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, दोनों बच्चों का स्कूल का टाइम, फिर उसके बाद भैया भी ड्यूटी जाते हैं, तो सुबह बाथरूम में ना मतलब ऐसे रहता है कि मैं अगर नहाऊँगी तो पूजा भी है, ये सब करना पड़ता है, तो मैं नहीं सुबह जल्दी उठ के नहा पाती और बहुत काम हो जाते हैं, और दिन में मैं सोती नहीं हूँ। तो ये बच्चों की आज फरमाइश थी कि मम्मी जेली बनाओ, तो ये बड़ा वाला बेटा जेली लेकर आया था। तो मैंने जेली एक बार बनाई थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए थे जेली बनाए हुए। तो अब जेली का जब ये पैकेट खोला तो इसके अंदर से एक ये मतलब रबड़ की ये थी, अब इसको क्या कहते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, मतलब जो जेली का जो स्टैंड टाइप में जो होता है, स्टैंड नहीं बोलेंगे इसे। तो ये देखिए कप टाइप में एक हमें जेली का ये मिला था, इसी के अंदर एक फ्री आया था। तो और ये था शुगर।
तो इसको मैंने क्या करा, जेली के अंदर जो जेली पाउडर था ना उसमें सारे के अंदर एक ही साथ मिला दिया, क्योंकि मुझे सारी जेली एक साथ नहीं बनानी थी। अभी मैं थोड़ी ही बना रही हूँ, अगर बच्चों को सारी बना के दे देंगे तो ये अभी मतलब ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं इनको बस ट्राई करने के लिए बना रही थी। फिर बाद में मैंने इनको बोला कि बेटा कभी मैंगो शेक बनाएंगे या सिमई बनाएंगे या फ़लूदा बनाएंगे तो तब मैं उसमें डाल के आपको खिलाऊँगी, और एकदम से मीठा खाओगे तो खांसी भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एकदम सारी जेली नहीं बनाई। तो पहले मैंने जेली को 2-3 चम्मच निकाला और पानी में घोला। फिर इसके बाद एक बर्तन के अंदर इसको बॉईल आने तक पकाया। तो बॉईल इसमें आते के साथ ही इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, फिर ये बहुत जल्दी जम भी जाती है। तो छोटा वाले बेटे को बहुत पसंद है, ये बाहर से जेली लाता है तो इसको मैं डांटती हूँ कि बेटा बाहर से जेली मत खाया करो, बहुत नुकसान करती है, गला ख़राब हो जाता है आपका। तो आज ये मेरे से ज़िद पकड़ के बैठ गया कि मम्मी पहले आप जेली बनाओगे तभी मैं खाना खाऊँगा। तो उसकी फरमाइश थी आज। तो बड़ा वाला बेटा मेरा ढूंढ ढांड के, इसको यहाँ आसपास कहीं जेली पाउडर नहीं मिला, फिर ये आपका बाज़ार जो होता है वहाँ से ये जेली पाउडर लेकर आया। तो आज बड़े वाले बेटे ने बहुत मेहनत करी, बाहर घूमने 2-3 बार मतलब चारा साइकिल पे गया और ढूंढ ढांड के आज छोटे वाले के लिए जेली पाउडर लेकर आया। तो आज इसकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मुझे कह रहा था कि मम्मी जेली बना दो, जेली बना दो, और मैं इसको यही कहती थी बेटा बाहर का मत खाओ। और यहाँ आसपास ना मिल नहीं रही थी, तो कोई महंगी नहीं आती है तो आसपास कहीं नहीं मिल रही थी, बस इसी वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। तो ये देखिए जो भी मैंने जो ये जेली का जो बॉईल आया हुआ जो पानी था, जो जेली थी, वो मैंने एक कटोरी के अंदर डाल दी है। और फिर इसके बाद मैंने ट्रे के अंदर, मेरे पास ये छोटी छोटी कांच की कटोरियाँ थी, तो मैंने इनके अंदर ये जेली का जो मतलब पानी जो होता है जेली बनी हुई, तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डाला। और खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। जो बाज़ार की जेली होती है ना, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में जितना बन जाए उसको घर में बनाकर ही दूँ, तो बाहर का खाना मैं उसको बहुत कम खिलाती हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद मैंने छोटे वाले बेटे को बोला चलो आप नहा लो, जब तक आप नहाओगे तो जेली भी सेट हो जाएगी। तो संडे का दिन पता है बहुत काम लंबे हो जाते हैं, सुबह ही ये सब काम ना सुबह ही हो जाते हैं। जब ये स्कूल जाते हैं ना तो फटाफट इनको नहलाओ धुलाओ, इनका बैग पैक करो, 3 घंटे के लिए शांति रहती है घर में। तो संडे का दिन था तो बच्चे पता ही है सोकर भी लेट उठते हैं, तो सारे काम ही फिर उसी हिसाब से हमारे चलते हैं। तो इसको फिर मैंने नहलाया जल्दी से, और बड़ा खुश हो रहा था नहाते हुए। और ये शावर में ही नहाता है, बाल्टी से बहुत कम नहाता है। तो बाल्टी से मैं सर्दियों में नहलाती हूँ, क्योंकि फिर शावर में मतलब हवा लगती है बच्चे को तो नुकसान करता है, सर्दी लग जाती है। तो इसीलिए मैं सर्दी में ही नहलाती हूँ बाल्टी से। तो अभी गर्मियों का टाइम था, तो गर्मियों में मैंने इसको शावर से नहलाया, और नहलाकर ये अपने मटर गश्ती अब करेगा, अपने मटर गश्ती में लग गया था। और फिर मैं लेकर आई मतलब टॉवल लेने चली गई थी, और ये देखिए ये ऐसे नहाता है जैसे बारिश में खड़ा है। तो ये मुझे बोलता भी है मम्मी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बारिश में खड़ा हूँ। तो बड़े आराम से खड़ा होके ये ऐसे ही नहाता रहता है, और मुझको कहेगा टॉवल थोड़ा लेट लेकर आना। तो ये देखिए ये नहा लिया था। मैंने इसके फटाफट कपड़े निकाल के मतलब बेड पे रख कर आ गई थी, और ये नहा लिया। फिर नहाने के बाद इसको फिर अंदर लेकर जाऊंगी। तो ये देखिए अंदर हम आ गए हैं। तो इसको फटाफट मैंने तैयार करा। तो ये मुझे बोल भी रहा था मम्मी आज कहाँ जाएंगे। मैंने कहा आज बेटा हमें कीर्तन में जाना है। तो फटाफट मैंने इसको तैयार करा, और ये तैयार करने के बाद ये मुझसे जेली की ज़िद कर रहा था कि जेली दे दो। मैंने कहा बेटा जेली को थोड़ा सेट तो होने दो, ये सेट होने का टाइम भी नहीं दे रहा था। बस इसको ये लग रही थी कि जेली अभी के अभी खा लूँ, बाद में सेट होएगी, जो होएगा बाद में होगा, लेकिन जेली बस बन गई है तो फटाफट मुझे जेली दे दो। तो ये देखिए फिर मैं आ गई थी छत पर। जो मशीन में कपड़े डाले हुए थे ना, वो मेरे मतलब मशीन के एक बार के कपड़े धुल गए थे। तो फिर मैं आ गई थी छत पर। छत पर जाकर फिर मैंने सबसे पहले ये जल्दी से कपड़े सुखाए, क्योंकि धूप भी निकली हुई, धूप तो अब अच्छी खासी निकलती है, हमारे सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो ये फिर मैं ऊपर छत पे जो भी कपड़े थे उनको मैं सुखाकर फिर मैं नीचे गई। नीचे जाकर फिर तब जाके इनको जेली दिया। और इन बच्चों ने ना मेरे को, दोनों ने, मतलब बड़े की तो मैं नहीं कहूँगी तो, लेकिन छोटे वाले ने जेली को अच्छे से सेट भी नहीं होने दिया था। बस
खाने की लग रही थी कि बस मम्मी मुझे जल्दी से जेली दे दो, और इसको बड़ा वो लग रहा था कि क्या जेली भी घर में बन सकती है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, जेली घर में बन सकती है, और आप आज के बाद अब बाहर की जेली नहीं खाओगे। तो ये देखिए अभी थोड़ी अच्छे तरीके से सेट नहीं हुई है, लेकिन ईज़िली निकल गई थी। जैसे ये बाहर की लाना चाहता है, खाता है, तो उससे तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हमने साफ़ सुथरा बनाते हैं। तो मैं बहुत अब इसको बहुत कम करती हूँ कि ये बाहर का खाना ना खाए। तो ये देखिए हमारी जेली जो भी थी सारी अच्छे से निकल गई थी, और इसको बड़े चम्मच से खाते हुए इसको बड़ा अच्छा लग रहा था, जेली खाते हुए काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर तैयार होकर फिर हम चले गए थे कीर्तन में। तो ये देखिए जो ये माता का दरबार है, तो कितना अच्छा दरबार सजा हुआ है, बहुत अच्छा दरबार लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, जो भी मैं वीडियो बनाई मतलब आज बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये दरबार की फ़ोटो है, मतलब दरबार की सॉरी वीडियो है। तो इसके बाद जो भी वहाँ पे डांस वांस हुआ था, नाच कूद जो भी हुआ था, वो फिर मैं आगे आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, और आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो उसके बाद ये देखिए जो हमारे मतलब जो ये लेडीज़ हैं, ये पूरा घर का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे रिलेटिव हैं, उन्हीं का ही घर है ये। तो जो अभी काफ़ी लोग आए भी नहीं थे, बहुत कम मतलब लोग आए थे, बाद में काफ़ी भीड़ सी हो गई थी। तो ये जो दीदी हैं जो डांस कर रही हैं, ये मंडली की ही हैं, और पूरा मतलब जो घर है काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था, और काफ़ी मतलब इन्जॉय करा। और इसके बाद आप मेरे बेटे का और दीदी का डांस देखिए। तो ये था फ्रेंड्स आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये देखिए घर बैठे मैंने आपको कीर्तन भी करवा दिया। तो आज अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम आपको मिलेंगे अब ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।